नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी। श्रवण गर्ग जो देश के जाने माने पत्रकार हैं और सत्ता पक्ष व विपक्ष उनकी तीखी टिप्पणियों से बच नहीं पाते हैं। आज फिर हम बातचीत करेंगे श्रवण गर्ग जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज किया गया है, जो आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, इसके क्या मायने हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जबकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगले 1 महीने में पहले राउंड की वोटिंग का काम शुरू हो जाएगा और उसके बाद जून 4 को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। यह अपने आप में बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड स्थिति दिखाई पड़ रही है। भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा कि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई हो तब किसी मुख्यमंत्री को इस तरीके से गिरफ्तार किया गया हो, और चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के पहले भी एक मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन को भी इसी तरीके से गिरफ्तार किया गया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पर, तमाम सरकारी एजेंसियों पर, चाहे वो सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, पुलिस हो, उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं कि दरअसल वो विपक्ष को ही निशाना बना रहे हैं। सत्ता पक्ष से जो जुड़ जाता है उसकी तरफ वो आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक लोकप्रिय नेता है और ऐसे वक्त में उनकी गिरफ्तारी उनके लिए सहानुभूति भी पैदा कर सकती है, और अगर सहानुभूति पैदा हुई तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के दौरान लेने के देने पड़ सकते हैं। क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ असर पड़ेगा, राजनीति कैसे करवट ले रही है, और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे का नरेंद्र मोदी और उनकी टीम का गेम प्लान क्या है, डिजाइन क्या है, ये जानेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आज की तारीख में बड़ा सवाल लोगों के मन में है कि आखिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर चाहते क्या है। चुनाव के इस वक्त जब सारी राजनीतिक पार्टियों को प्रचार में जुटना चाहिए और बजाय उसके राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, उनके खातों को सीज किया जा रहा है, क्या गेम प्लान आपको दिखाई पड़ता है? देखिए, जो लोकतांत्रिक हुकूमतें होती हैं वो चुनाव के समय राजनीतिक बंदियों को रिहा करती है, उनके खाते सीज नहीं करती है। ये जो हुकूमत है ये अपराधियों को पैरोल पर छोड़ती है चुनाव के समय। जो हमारे अनुभव हैं हरियाणा के और राज्यों के, और राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार करती है। ये आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी घटना है। ये जो घटना नहीं है, घटनाएं हैं, एक सिलसिला है जो अब चालू हुआ है और कहाँ रुकेगा पता नहीं है। क्योंकि मोदी जी के राज में दुनिया में जेलें बंद हो रही हैं, जेलें कम हो रही हैं। अमेरिका में जेलें प्राइवेट हो रही हैं क्योंकि सरकारी जेलें खाली रहती हैं। हिंदुस्तान में जेलों की संख्या बढ़ रही है, जेलें, नई जेलों का निर्माण हो रहा है जी। या फैक्ट्रियों का निर्माण नहीं हो रहा है, जेलों का निर्माण हो रहा है। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जेल से चुनाव का संचालन नहीं कर सकते। जेल से रहकर वो मुख्यमंत्री नहीं बने रह सकते। इस हुकूमत के तहत जेलों से केवल गैंग चलती है। आपने देखा कि किस तरह से गैंग चल रही है, पंजाब में कैसे चल रही है और जगह कैसे चल रही है। ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व चल रहा है जो कुछ चल रहा है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी, तेलंगाना में के कविता की गिरफ्तारी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। आप सोचिए कि एक ऐसी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जिसके कि कोई 1.5-2 करोड़ सदस्य हैं। आप अगर 2014 के आंकड़े देखें तो 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं जी। कई राज्यों में उसकी यूनिट्स हैं। पंजाब में तो सरकार है, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड, तमाम जगह उसके सदस्य हैं। पूरे देश भर में नेटवर्क है। उसके टॉप के तीनों लीडर्स जो है जेल में हैं। क्या इरादा हो सकता है कितनी बड़ी पार्टी को खत्म करने के पीछे, या पंगु करने के पीछे, या पैरालाइज करने के पीछे? 2-3 कारण हो सकते हैं।
एक तो ये हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को मजबूर किया जा रहा हो कि आप सरेंडर करिए, आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, या मायावती की तरह बर्ताव करना चाहिए जैसा मायावती ने 2019 में उत्तर प्रदेश में किया था, कि आपका वोटों का प्रतिशत तो बहुत रहेगा पर आपको सीटों की संख्या आपकी उतनी नहीं होनी चाहिए, या बीजेपी को आप सपोर्ट करें। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप इतने पॉपुलर हो जाएं इस सहानुभूति की लहर में कि कांग्रेस को ध्वस्त कर दें पंजाब में, और दिल्ली में कांग्रेस को वोट नहीं मिल पाए क्योंकि पूरा का पूरा वोट डिवाइड हो जाए। दूसरा कारण यह हो सकता है। तीसरा कारण यह हो सकता है कि आप एक एक करके सभी राजनीतिक दलों को समाप्त कर रहे हैं, आप छोटे दलों को समाप्त कर रहे हैं। तो इसका क्या परिणाम होगा? ये लोग पूछना चाहते हैं कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घपला है, जो हजारों करोड़ में है, दिल्ली की शराब नीति क्या है आखिर में? वो यही है ना कि आपने आर्म ट्विस्टिंग करके गर्दन मरोड़ के पैसे वसूले, 100 करोड़ रुपए लिए और वो पार्टी में गए, और केजरीवाल संयोजक हैं तो उनके ऊपर हाथ डाला गया। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो उजागर हो रहा है देश में इस समय, वो यही तो हो रहा है कि आपने गर्दन मरोड़कर, हाथ मरोड़कर हजारों करोड़ रुपए पार्टी के लिए लिए। कैश में कितने लिए, लोगों ने कितने लिए, उसका कोई हिसाब नहीं है जी। तो क्या ये जो हो रहा है लोग देख नहीं रहे हैं कि क्या चल रहा है? मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म करने के लिए, छुपाने के लिए, उसका इम्पैक्ट कम करने के लिए आपने देश के सबसे बड़े पुराने दल, 140 साल पुराने दल को के खाते बंद कर दिए। अंग्रेजों ने जो काम नहीं किया वो आपने किया। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों ने कांग्रेस के खाते सीज नहीं किए थे, फ्रीज नहीं किए थे, जब्त नहीं किए थे। ये हुकूमत जो कहती है कि उसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, ये तो अंग्रेजों से भी खराब साबित हो रही है। आप बताइए कि कांग्रेस के खातों में पैसा ही नहीं था और जो बचा हुआ पैसा था उसको फ्रीज कर दिया। राहुल गांधी कहते हैं कि उनके पास अपने कार्यकर्ताओं को रेल से भेजने के पैसे नहीं है, और रविंद्र जो प्रसाद हैं, रविशंकर प्रसाद, मजाक उड़ाते हैं कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सूख कर कांटा हो गई है। रविशंकर प्रसाद आगे ये नहीं कहते कि वो सूख कर कांटा हो गई है और फिर भी हम बंदूक की नोक पर उससे रक्तदान की मांग कर रहे हैं सत्ता के लिए। ये देश को किस दिशा में, मतलब कांग्रेस पार्टी को आप चुनाव लड़ने से क्यों रोकना चाहते हैं? आप उनके खातों को क्यों फ्रीज करना चाहते हैं? आपके टाइमिंग्स क्या हैं चीजों को करने के लिए? आपने देखा होगा आज के अखबार, आपके चैनल्स देखे होंगे आज आपने, जी। पूरी की पूरी खबर जो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर है। फ्रंट पर बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है। कांग्रेस पार्टी के जो अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं उसको लेकर जो एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष ने जिसको संबोधित किया, उसको दफन कर दिया गया। एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इसका मुकाबला कैसे करना चाहिए? इसका जी। मुकाबला होगा, जनता करेगी, जनता को पता है क्या चल रहा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की बॉडी लैंग्वेज में जो डर दिख रहा है वो बताता है कि चीजें हाथ से निकल गई हैं। दक्षिण के राज्यों में या उत्तर के राज्यों में भी अब जो चीज दक्षिण के राज्यों में थी अब वो उत्तर के राज्यों में पहुंच रही है, और एक तरह की बेचैनी है कि ये सत्ता हाथ से जाने वाली है। इसमें एक चीज आशुतोष जी देखने की होगी, और वो देश देखना चाहता है
कि अरविंद केजरीवाल अब क्या करते हैं। उन्होंने अपने नीचे किसी को नियुक्त नहीं किया। सिसोदिया जब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने कोई उप मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया। अरविंद केजरीवाल को पता था कि उनकी गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है। हेमंत सोरेन ने बुद्धिमानी से, आपने देखा कि चंपई सोरेन को नियुक्त कर दिया था जी। अरविंद केजरीवाल ने किसी को नियुक्त नहीं किया। इस समय दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री है, कौन उप मुख्यमंत्री है, सरकार किसके हाथों में है, कौन चलाएगा, संवैधानिक रूप से किसी को पता नहीं है। दिल्ली की आबादी 3 करोड़ है, पंजाब की आबादी भी 3 करोड़ से ज्यादा है जी। इसकी क्या रिएक्शन होगी, दिल्ली में क्या होगी, पंजाब में क्या होगी, क्या इसका असर पंजाब में भी पड़ेगा, दिल्ली में पड़ेगा? क्या अरविंद केजरीवाल अपनी जेल से बजाय सरकार को चलाने के अपने कार्यकर्ताओं से ये कहेंगे कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ें? क्या अरविंद केजरीवाल भगवंत मान से कहेंगे कि आपको पंजाब का चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ना चाहिए, और हमने जो कहा था कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी पंजाब में, हम उस नीति को बदल रहे हैं, क्योंकि इस समय जो हमारे साथ खड़ा हुआ है हमारी मुसीबत के समय वो राहुल गांधी है, और जो है विपक्षी दल हमारे साथ खड़े हुए हैं। लोग देखना चाहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी का रुख, अरविंद केजरीवाल का नया निर्देश क्या होता है। क्या वो जेल के भीतर रहते हुए, जेल के भीतर से बीजेपी की मदद करना चाहते हैं, कि जेल के भीतर रहते हुए विपक्ष की मदद करना चाहते हैं, कांग्रेस की मदद करना चाहते हैं? ये आने वाले दिन जो हैं जी, ये देश की राजनीति और विपक्ष की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये जो घटनाक्रम चल रहा है, ये पूरा का पूरा जो विपक्ष को खत्म करने की जो तैयारी चल रही है, ये बड़ी सिस्टमेटिक है। आप जो अभिषेक बनर्जी पर हाथ नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि बंगाल के जो घोटाले हैं, कथित घोटाले, वो दिल्ली के शराब घोटाले से कहीं बड़े हैं, वो हजारों करोड़ के हैं, पर वहां आप नहीं पहुंच रहे हैं। वहां ईडी अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार नहीं कर रही। यहाँ आपने आम आदमी पार्टी के नेता को नाक के नीचे गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया। अब आम आदमी पार्टी के पास कोई नेतृत्व नहीं बचा। कल्पना नहीं की जा सकती कि देश के बड़े राजनीतिक दल का पूरा नेतृत्व, आप देखते देखते, दिल्ली की जनता के देखते देखते चुने हुए प्रतिनिधियों का मुख्यमंत्री जेल में डाल दिया जाएगा जी। और अदालतों से उसको राहत नहीं मिलेगी। तो ये आशुतोष जी बहुत बड़ी घटना है, और इसमें जो टाइमिंग है पूरा का पूरा वो इम्पोर्टेंट है, कि खातों का फ्रीज होना, जी, अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तार होना, हेमंत सोरेन का गिरफ्तार होना, सीता सोरेन का बीजेपी में आना, कविता की गिरफ्तारी, कविता का तेलंगाना में गिरफ्तार होना, ये तमाम घटनाएं और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो एक्सपोजर है, जिसके कारण एक बड़ी घटना हो रही है देश में, उसकी जो परतें आज आई हैं बाहर और अब आएंगी आगे, वो सब बता रही है कि ये जो सरकार है चीजों को निपटने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से निपटना चाहती है। तो अब ये कैसे अनफोल्ड होती है, कैसे इसके डिकोड होती है, ये देखना पड़ेगा। और कुछ सवाल हो तो आप पूछिए। जी नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू।